हेलो मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपसे काफ़ी उम्मीद करी गई है, हमने आपसे ये कहा है कि आप हमारे इसको सब्सक्राइब करें और मेरी ये उम्मीद खरी उतर रही है। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और ऐसे ही आगे भी आप हमें ऐसे ही हौसला अफजाई करें और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, तो अब आज का जो मेरा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पर, मेन तो अभी फोकस है इस पे। ऐसा नहीं है कि यही हमारा मोटिव यही है, नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जो क्वेश्चन है ना वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो मेरी एज के लोगों के लिए भी है, या कोई जेंट्स है, या कोई बच्चा है, या कोई लेडी टीचर है, कोई हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ को क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप घर में ट्यूशन ना भेजो, खुद पढ़ा लो। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो आप अपने बच्चों के पैसे बचा सकते हैं। इसमें भी एक सब्सक्राइब करने से ही आप अपनी बच्चों की 1000 और 2000 फीस आप बचा सकते हैं पैसे, है ना। वो तो आप पे बात है कि आप अपना जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके का है। तो मेरे शर्मा कोचिंग सेंटर में अंजू मैम आपका स्वागत करती है। और अब मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? सपोज मैं बात कर रही हूँ और मैं कहीं पर रुक रही हूँ, या कहीं पे मैं स्पीडली बोल रही हूँ, या कहीं पे मैं कोई कोटेशन बोल रही हूँ, तो इन जो भी बोलने का तरीका होता है उनमें एक चिन्ह होते हैं, जिन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह कैसे होते हैं? देखो, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? एक ठहराव, रुकना, थमना कहते हैं कि थम भाई, थमना है, वहाँ पे रुकना है। जैसे हम कहते हैं भाई वहाँ पे थम जाना, तुम रुक जाना वहाँ पर। एक तो चलते चलते रुकना होता, एक जो हम बोलते हैं हमारे शब्दों के लिए जो विराम होता है, एक तो चलने के लिए होता है, उसे तो हम अलग, वो तो अलग हो गया। लेकिन जो हमारे शब्दों के लिए विराम लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं विराम चिन्ह। जब हम कुछ चीज़ बोलते रहते हैं तो उनके लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसका मैंने आपको मतलब बताया, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। ये क्या है? विराम चिन्ह। और इंग्लिश में कहते हैं स्टे। वैसे रुकना, स्टे मतलब रुकना। आप कहते हैं आज हमारे घर में स्टे करना, तो वो स्टे वो क्या है? देखो, उनका वो एक कुछ समय के लिए है, क्योंकि कोई मेहमान आपके रोज तो रहेगा नहीं आपके घर में। आप अपनी मम्मी पापा को नहीं कह सकते कि आज घर में स्टे करना, वो तो रोज रहेंगे, उनका तो वो घर है। लेकिन जो कोई मेहमान आता, 1 या 2 दिन के लिए आता, तो वो विराम चिन्ह, उसको स्टे कहते हैं, कि वो कुछ समय के लिए रुकता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रुकता। 1-2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे, तो आप कहते हैं भाई साहब आज यहीं स्टे कर लो, या आंटी आज यहीं स्टे कर लो, या भाभी या मामा, जिसके जो भी है, वट जो भी आपका, जो भी आपके घर में आता है। ठीक है, तो ये ठहराव, रुकना, थम्बा, इसको कहते हैं विराम चिन्ह। मैंने आपको समझा दिया सरल सी भाषा में, मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाया, तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब इसके भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं इसके, आप देखो, अच्छे से देखो। आप पहले आप खुद देख भी लो एक बार, मेरे बोलने से पहले आप खुद देख लो कि पहला क्या है? पूर्ण। दूसरा है अल्प विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, हंस पद चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, लोप चिन्ह, तुलनात्मक चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह और समाप्ति चिन्ह। अब देखो, आज तक आपको पता था इतना कि ये क्या है? एक है रेखांकित चिन्ह, लास्ट है। अब आपको पता था कि इतने चिन्ह होते हैं हमारे एक सेंटेंस में, जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं उसमें ये सारे चिन्ह आते हैं। तो आज तक आपको पता नहीं, हम ये कोई बुक लिखते हैं या कोई निबंध लिखते हैं, कोई काव्य रचना करते हैं, कोई पद रचना करते हैं, तो उन पद रचना, काव्य रचना, उन पुराण, बड़े बड़े पुराण हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, धार्मिक होली बुक्स हैं, उनमें ज़्यादातर इन चिन्हों को देखना आप पढ़ोगे तो उनमें ये चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे कैसे करके हमने कोटेशन को भरना है, कैसे कैसे करके कहाँ पर हमें किस चिन्ह का इस्तेमाल करना है, ताकि उसकी वो इम्पोर्टेंस को दिखाता है। ठीक है, तो अब है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है आपको पता है? जैसे वाक्य विच्छेदन पूर्ण होना, किसी भी वाक्य का विच्छेदन मतलब वाक्य को पूरा बोल दिया। मैंने कह दिया कि मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैं वहां पे पूर्ण विराम लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ के हम खाना खा चुके हैं, ये कंप्लीशन हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। खड़ी पाई, पूर्ण विराम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम होता है, ताकि हम इसको समझ सकें। और एक और भाषा में हमने आपको बताया, इसको एक खड़ी पाई भी कहते हैं। खड़ी पाई मतलब एक डंडी खड़ी। अब दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम मतलब कुछ समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए रुकना। जैसे कोमा, उसको क्या कहते हैं? कोमा। जैसे मैंने कहा, यार मैं ये कह रही थी कि, मैं ये कह रही थी। अब
जहाँ पर और आता है कि, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो जैसे थोड़ा रुकना, भीड़ है देख कर चलो। जैसे बच्चा मम्मी पापा के साथ चलता है तो वो भागने की कोशिश करता है, तो उसकी मम्मी पापा उसको कहते हैं भीड़ है देख के चल, तो वहां पर कोमा लगा देते हैं। ठीक है। अर्ध विराम, अर्ध विराम क्या, ये तो अल्प विराम हो गए, अल्प विराम ये थोड़ा सा रुकना। अब अर्ध विराम मतलब कुछ ज्यादा रुकना कहीं पे। अल्प विराम का क्या है, देखो एक डॉट है और एक कोमा है, ये तो सेमी कॉलम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, सेमी कॉलम। कुछ समय देना, थोड़ा बहुत समय देना। जैसे चूहा भाग गया, अब चूहा भाग गया, कोई रीजन होगा ना, चूहे के भागने का कोई रीजन होगा। जैसे चोर भाग गया, अब किसी ने बोला पुलिस को देकर चोर भाग गया, तो यहाँ पर क्या है, चूहा भाग गया। चूहा किससे डरता है सबसे ज्यादा, तो बिल्ली देखती रह गई, बिल्ली वहां पर रही होगी, इतने में चूहा क्या हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेमी कॉलम इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब उदाहरण चिन्ह कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोटेशन मार्क कहते हैं। दूसरा और इकारा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, एक सिंगल कॉमा होता है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे किसी ने कोई बात कही होती है तो हम उसको बॉन्डेड कर देते हैं, एक उस पर लिमिटेशन लगा देते हैं आगे भी, मतलब एक इज्जत के तौर पर बोला जाता है। इसको कहते हैं कि इज्जत से उनके जो डायरेक्शन है उसको कोटेड करना। ठीक है। तो दोहरा भी होता है, इकारा भी। अब दोहरा क्या होता है, जैसे राजा तो राजा ही है भाई, राजा तो राजा है। अब यहाँ पे क्या है, दोहरा कोटेशन मार्क लगा, क्योंकि इस सेंटेंस की क्या है, एक पावर है। यहाँ पर क्या है, इकारा, शेर। अब शेर है तो तुमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, शब्द है ये क्या है, सेंटेंस है, और ये क्या है, शब्द है। तो इसलिए आपको ये भेद देखना है कि शब्द पे सिंगल लगता है, इकारा कोटेशन लगता है, इकारा कोटेशन मार्क लगता है, और जो वाक्य होता है उस पर डबल कोटेशन मार्क लगता है। अब लाघव चिन्ह, शॉर्ट फॉर्म। अब देखो लाघव चिन्ह अभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, जैसे आपने ATM लिखते हैं तो उनके बीच में एक गोला गोला लगाते हैं। आपको पता था ये आज तक ये क्या होता क्या है ना, नहीं पता था। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में उत्तर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड प्रशासन, उत्तर प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन। ठीक है, प्रशासन पुलिस। या ये ऐसे करके माँ पा, ये कैसे करके भापू से भाप, जैसे भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं आप, तो ऐसे करके आप बीच बीच में क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गोला है, ये गोले दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं लाघव चिन्ह। अगर आपके पास आता है, जैसे आपके पास लिखने को आ गया कि इसको ये कौन सा चिन्ह है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि ये लाघव चिन्ह है। खाली ऐसे दिया रहता है कि चिन्हों की पहचान कीजिए, या कहीं पर आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा और चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए। अब आगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर होता है, एक छोटा डैश होता है, एक बड़ा डैश होता है। अब छोटा डैश कहाँ लगाया जाता है और बड़ा डैश कहाँ लगाया, तो शब्द के मध्य में हम छोटा डैश लगाते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, झूठ मूठ, काला गोरा, ऊंच नीच, ऐसे इन शब्दों में क्या लगाते हैं, दो शब्दों के बीच में। जैसे लोग बोलते हैं ना, खाना पानी पी लिया, खाना पानी खा लिया, तो जैसे वो चाय वाय पी ली, तो लोग उन चीजों का क्या करते हैं, बीच में डैश लगाने का यहाँ पे एक उचित वो फॉर्मूला ही कहते हैं, शब्द के मध्य में लगाया जाता है। अब बड़ा डैश क्या है, डायलॉग में, भाई कोई डायलॉग होता है तो उसमें लगाया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण आप सीता की रक्षा करो, राम कह रहे, राम का डायलॉग है ये, रामलीला देखी होगी आपने। राम ने कहा लक्ष्मण आप सीता की रक्षा करो। अब लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने क्या कहा, जी भाई। तो ये क्या है, ये एक क्या है, किसी के डायलॉग्स हैं, रामलीला में होते हैं। हंस पद चिन्ह, यह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में मैंने आपको कहा, देखो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में हल्का सा डिफरेंस है। एक तो क्या है, छोटा डैश शब्द के मध्य में लगता है, और जो बड़ा डैश होता है वो डायलॉग में लगता है। जैसे आपने रामलीला देखने जाते होंगे, अभी अभी आपने देखा दशहरा हुआ, दशहरा में क्या आपने रामलीला देखी होगी, तो उसमें क्या कहते हैं, राम ने कहा लक्ष्मण आप सीता की रक्षा करो, तो उसमें क्या लग गया, डैश लग गया। अब लक्ष्मण कहते हैं जी भाई, और एकदम से वहां से निकल गई, तो ये डैश है। ठीक है। अब हंस पद चिन्ह और त्रुटिपूर्व कोटेशन चिन्ह, इनको तुमने देखा होगा, हम कोई सेंटेंस लिखते रहते हैं। अब जल्दी जल्दी में कई बार हमसे कुछ शब्द छूट जाता है, तो जब हम उस शब्द को कहीं ऊपर नीचे लिखते हैं तो हम एक चिन्ह लगाते हैं,
तो आपको आज तक पता नहीं था ये जो दो टांग आपको दिखाई दे रही है, ये घोड़े की दो टांग है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको कहते हैं हंस पद चिन्ह, त्रुटिपूर्वक, मतलब जहां पर गलती हो जाती है उसको कहते हैं। आज हम लोग शिव जी पूजा करेंगे। अब जब कोई पढ़ने वाला आया, उसने कहा अरे दीदी आपने कैसे लिख दिया, आज हम शिव जी की भी होना चाहिए था यहाँ पे। तब आपने कहा चलिए ये एक गुंगटी बना के इसको ऊपर से लिख देते। आपको पता ही नहीं था ये गुंगटी है क्या, ये क्या है, हंस पद चिन्ह या त्रुटिपूर्वक कोटेशन, इसको कोटेशन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, करेक्शन चिन्ह, सॉरी क्या कहते हैं, करेक्शन चिन्ह कहते हैं। अब आगे चलेंगे कोष्टक चिन्ह। अब कोष्टक क्या होते हैं, कोष्टक बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, लघु मध्य मंझला और बड़ा, तीन होते हैं। बृहद, बड़ा बृहद हो गया, मध्य मंझला हो गया, लघु को छोटा बोल देते हैं। अब ये कैसे लगते हैं, अब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। आपको ये तुमने देखा होगा जब आप क्या क्वेश्चन कहते हैं उन्हें, भूल गई मैं उसका नाम, वहां पर ये ब्रैकेट लगाए जाते हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अभी आपका जो टॉपिक है उस पर चलती हूँ मैं, मैथ्स में लगाते हैं जो, तो अब ये क्या है, विषय के अनुसार लगते हैं भाई। अब आपको पता नहीं है कि अब ये तो लघु ब्रैकेट है, कहाँ पे लगाओगे आप, ये करली कहाँ पे लगाओगे और बड़ा कहाँ पे लगाओगे। अब आपने कह दिया वहां पर भजन कीर्तन हो रहे हैं, भाई मम्मी वहां भजन कीर्तन हो रहे हैं, आपको वहां बुलाया है, तो ये क्या है, छोटा सा, मतलब वो कुछ समय के लिए फंक्शन है वहां पे, कोई बड़ा नहीं है आयोजन, छोटा आयोजन है, भजन कीर्तन है। तो आपको समय के आधार पर देखना है कि भजन कीर्तन क्या है, कुछ समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो छोटा ब्रैकेट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, लघु ब्रैकेट। अब जो रामलीला, फिर से रामलीला आ गई। और जब आप रामलीला देखोगे तो कम से कम 7-8 दिन की होती है नवरात्रि। अभी दशहरा तो 9वें दिन में, आपने देखा होगा कि दशहरा 10वें दिन में होता है, तो वहां पर हमारा हफ्ता 10 दिन का प्रोग्राम होता है। जैसे तुमने देखा होगा ये सप्ताह होते हैं, तो इनमें हम क्या कहते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ 1 वीक और 1 वीक से थोड़ा सा ज्यादा समय जहाँ पे लगता है, 10 या 12 दिन, इस 10 दिन तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर लगाया जाता है। अब आ गया कृषि नुमाइश लगती है। तुमने देखा होगा गाँव में मेले लगते हैं, कई जगह मेले लग जाते हैं, तो 15 या 20 दिन या 1 मंथ के भी लगते हैं। तो जो भी एरियाज वाइज लोग होते हैं वो वहां देखने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ये समय के आधार पर लगते हैं। ये लघु है समय, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय आ जाता और इसमें बृहद समय आ जाता है। तो क्या हो जाता, यहाँ पर कोई मेला चल, जैसे कहीं पर बीज दिखाई दे तो तुम देखो गौचर मेला, सिंपल सी बात है, गौचर मेला आता हर नवंबर में आता है। उसका नाम तो उत्तराखंड क्वेश्चन में भी आता है ये, कि गौचर मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, और तब आपके पास क्वेश्चन आता है कि गौचर मेला चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ऐसे ही जब मेले की बात होती है तो वहां पर हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि वो मंथ तक चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह पर। विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से हम लगाते हैं उसको। तो जैसे देखो कुछ छूट जाता है वहां पे, विस्मय बोधक चिन्ह इतना ही है, उसमें लिखा नहीं है कुछ। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह क्या होता है, जहां पर कुछ छूट जाता है, जैसे कुछ छूटना, आज खेल, जहां तो आपको तो फिल इन द ब्लैंक्स, आपने पेपर में देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहां पे क्या होता है, आपने देखा कि आज खेल का खेला जाएगा, अब भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अब देखो ये तो कई जगह पे आपने पढ़ा है, ज्यादातर लगाया जाता है ऐसे और ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है ना, एक डॉट होता है यहाँ पे। अब इसको देखा होगा आपने, जब आप कहते हैं मैच जीत गए, वाओ हम मैच जीत गए, हुर्रे, उफ, ऐसी जगह पे ये लगाया जाता है ना, जहां पर कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज होती है, भौचक्का करने वाली, ठीक है, तो वहां पे ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब हमारा लोप चिन्ह मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके पे, जैसे तुमने देखा होगा कि आज हम डैश जा रहे हैं, तो आज हम बाजार जा रहे हैं, तो मैंने कुछ शब्द छोड़ दिया, तो आप वहां पे डैश 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 कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लोप चिन्ह, मतलब यहाँ पर कुछ भरा जाएगा, कुछ यहाँ पर छूट गया है, तो इसलिए यहाँ पर आप कुछ भी शब्द जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन फिल हेयर,
ठीक है। अब तुलनात्मक चिन्ह क्या होता है? तुलना करते हैं हम, जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं भाई, इसने बोला 2 और 2, 1 किलो लीटर, भाई 1 किलो पैसे के तौर पे आप इसको तुलना करनी है। सपोज ये 20 रुपए का है, तो उसने कहा भाई 1 किलो तेल और 1 लीटर दूध की बराबर कीमत है। तो यहाँ पर इसने तुलना कर दी, कीमत के हिसाब से कर ली या कुछ और लिक्विड उसमें कर ली कि दोनों में क्या है, लिक्विड शेप में दोनों। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें तुलना कर दी कि समानता दिखा दे कि ये इसके बराबर है। दूध और तेल का इसने समानता दिखाई है, तुलना करी है इसमें, सॉरी। अब पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है? बार बार आना, जैसे डैश 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 करके। तो इसने कहते हैं भाई बक बक मत करो या दम दम मत करो। तो बक बक क्या है? धम धम मत करो। यहाँ पे जैसे कोई ऊपर के बिल्डिंग में रहता है, नीचे कोई रहता है, तो जाकर बोलते हैं अरे बच्चों क्या धम धम मचा रखी तुमने। तो डैश करके हम इसको